नमस्कार, मैं हूं प्रिया शर्मा। थर्ड आई न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर से गुंडाराज का सफाया करने के लिए पुलिस ने सिंघम बनकर दहाड़ मारी। छोटे बड़े सारे दबंग गुंडों की दबंगई निकल गई। भागरतपुरा क्षेत्र में पुलिस की सर्चिंग का डंडा ऐसा चला कि गुंडे दबे पांव घरों की छतों से कूदकर भागते नजर आए। सर्चिंग में छोटा राम सिंह जैसे कुख्यात गुंडे सहित करीब आधा दर्जन बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए। बाणगंगा क्षेत्र में सटोरियों पर हुई कार्रवाई के बाद बुधवार को पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और निगरानी शुदा गुंडों पर शिकंजा कसा। करीब 70 जवानों के साथ थाना प्रभारी योगेश सिंह ने गुंडों के ठिकानों पर दबिश दी तो बदमाशों में हड़कंप मच गया। कोई मकान की छत से, कोई पिछले रास्ते तो कोई गली में या खेतों की तरफ भागा। पुलिस भी पूरी तैयारी से आई थी। पुलिस जवानों ने गुंडों का गलियों से लेकर खेत तक पीछा किया और उन्हें दबोच लिया। पुलिस को छकाने वाले बदमाशों की मौके पर ही जमकर धुनाई की गई। सीएसपी राजेश दंडोतिया, टीआई योगेश सिंह तोमर ने 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ वृंदावन कॉलोनी, मुखर्जी नगर, महेश यादव नगर, सुंदर नगर, भगत सिंह नगर, कुशवाहा नगर, भागरतपुरा सहित पूरे इलाके में 3.5 घंटे तक सर्चिंग की। जवान बदमाशों के घर में घुसे तो कोई छत पर भाग गया। किसी ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पुलिस से नहीं बच सका। इस दौरान कुख्यात बदमाश छोटा राम सिंह पिता बाबू सिंह निवासी भागरतपुरा, रोहित व चेतन पिता राजू भाटी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही संदेह के आधार पर 5 अन्य युवक पकड़े गए। क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन मार्च किया गया था, जिसमें बाणगंगा के अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल उनको प्रदाय किया गया था। इसमें भागरतपुरा क्षेत्र में कई ऐसे आरोपियों की धरपकड़ की गई है जिनके विरुद्ध कई बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, कितना अतिरिक्त पुलिस बल लगा था इस कार्रवाई में? आज जो एरिया डोमिनेशन कराया गया था उसमें करीब 100 के लगभग अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए थे। सर, इस पे कार्रवाई की जाएगी, क्या की जाएगी इन लोगों को पकड़ा है? उनमें कई लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स हैं और क्षेत्र में उनके विरुद्ध जो शिकायतें मिलती रहती हैं उन सब का विश्लेषण करके और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
तो सब बताएं। देखिए, गुंडे बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के कड़ी में आज बाणगंगा क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस को अतिरिक्त बल प्रदाय करके और अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए निर्देशित किया गया था और उसमें पुलिस को कई सफलता मिली है। कई ऐसे व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उन सबके रिकॉर्ड्स की छानबीन की जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के तेवर एकदम तीखे हो गए हैं। पुलिस ने गुंडों के खिलाफ कमर कस ली है और आम आदमी को गुंडा राज से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस पूरे शहर में गुंडों को ढूंढने निकल पड़ी। पंडरीनाथ पुलिस ने 2 और MIG पुलिस ने एक गुंडे को धर दबोचा और उनके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के सर्चिंग ऑपरेशन से कई गुंडे भूमिगत हो गए। शहर में लगातार बढ़ते अपराध और गुंडाराज के खिलाफ पुलिस ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए और गुंडों को पकड़कर उनके ही क्षेत्र में आम जनता के सामने उनकी दुर्गति की जा रही है। गुरुवार की सुबह SP अनिल सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ सर्चिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने यहां से राजू उर्फ राजा को पकड़ा, उसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं फिरोज उर्फ हारून नामक एक सूचीबद्ध गुंडा भी हाथ लगा। इस बारे में थाना प्रभारी CB सिंह ने कहा, इसी तरह MIG क्षेत्र में भी सर्चिंग अभियान चलाकर पुलिस ने एक गुंडे को धर दबोचा। पुलिस कार्रवाई से कई गुंडे भूमिगत हो गए। अन्नपूर्णा पुलिस ने क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान घनश्याम दास नगर में रहने वाले संजय पिता घनश्याम नामक बदमाश को पकड़ा और उसके पास से देशी शराब के 2 कट्टे बरामद किए। इस बारे में थाना प्रभारी GS चड़ार का कहना था, आज नए फोर्स के साथ में बाबू घनश्याम दास नगर में रेड करने पर संजय बाबू घनश्याम दास नगर निवासी के यहाँ पे अवैध रूप से शराब रखे मिला है। तुकोगंज पुलिस ने कंप्यूटर के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर कंपनी की परमिशन के बिना अपने ग्राहकों को बेच रहा था। मामले में पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। तुकोगंज पुलिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अफसर बांके बिहारी शर्मा ने शिकायत की थी कि सिल्वर मॉल में यश मार्केटिंग पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर को गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। दुकान का मालिक राजेश बावेल अपने ग्राहकों को कंपनी की इजाजत के बिना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दे रहा है। शिकायत मिलने के बाद तुकोगंज पुलिस ने बुधवार को यश मार्केटिंग पर दबिश दी। पुलिस को शिकायत सही मिली तो IT एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी राजेश बावेल को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम से एक सिल्वर मॉल में यश मार्केटिंग नाम से एक कंपनी है, उस कंपनी के संचालक मिस्टर राजेश बावेल, जो कि इसका व्यवसाय करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप का। आज एक पार्टी जो है इसमें कंपनी की दिल्ली से आई थी, वरिष्ठ अधिकारी जो मिली, इस संबंध में चर्चा की और क्राइम ब्रांच और तुकोगंज थाने की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की है और इसमें इनका छापा मारा, जिसमें पायरेसी करती हुई CD डाउनलोड करके उसमें जो इनकी कीमती सॉफ्टवेयर थे वो उसका इनके द्वारा उपयोग किया गया है, जिससे इसको कंपनी को घाटा पहुँचाया गया है। इस तरीके से पायरेसी वाला ये अपराध इसमें घटना पाया गया है। इसमें मिस्टर राजेश बावेल को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ पायरेसी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक और पुलिस पूरे शहर में गुंडों की धरपकड़ कर रही है, वहीं बदमाशों पर पुलिस की सख्ती का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। गुरुवार की शाम को बदमाशों ने एक महिला शिक्षिका की चेन झपटकर पुलिस को फिर से चुनौती दे डाली। 2 दिन से पुलिस के तीखे तेवर देखकर गुंडों की शामत आ गई और आमजनों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये सुरक्षा कुछ ही समय की थी। इसके चलते दिन दहाड़े अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आने वाली भवानीपुर कॉलोनी में रहने वाली टीचर मंजूपति नरेंद्र राज किसी काम से घर से जा रही थी। तभी बाइक पर आए अज्ञात बदमाश चेन खींचकर भाग निकले। चेन खींचने के दौरान चेन में लगा पेंडल वहीं गिर गया। महिला ने अन्नपूर्णा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं थाना प्रभारी GS चड़ार ने कहा कि यहाँ से जा रही थी, गुजर रही थी तो वहाँ पे कोई बदमाश ने उनकी चेन खींच लिया। चेन करीब आधा पौन तोले की थी, जिसका पेंडल वहाँ पे जब सर्च की मैंने तो वहाँ पे मिल गया। महिला का नाम कुछ आया क्या? महिला का नाम
हाँ, क्या नाम महिला का? महिला मंजू ने अपना नाम मंजू बताया है। यातायात पुलिस ने नगर निगम के सामने शिवाजी मार्केट की दुकानों के सामने सड़क पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई की, जिससे व्यापारी भड़क गए और अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर एमटीएच कंपाउंड स्थित यातायात थाने पहुंचे, जहां एएसपी को अपनी परेशानी बताई, लेकिन एएसपी ने उनकी मांगे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली। इसके चलते गुरुवार को यातायात पुलिस ने शिवाजी मार्केट की दुकान के सामने खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू की। इससे व्यापारी भड़क गए और अपने अपने प्रतिष्ठान बनकर सभी एमटीएच कंपाउंड स्थित यातायात थाने जा पहुंचे और एएसपी अंजना तिवारी से चर्चा की। एएसपी ने भी साफ शब्दों में व्यापारियों से कहा कि वे किसी भी हाल में सड़कों पर वाहनों को खड़ा नहीं होने देंगी। उनका मुख्य रूप से कहना था कि जो हमारा मार्केट है, उस मार्केट के आगे मुख्य मार्ग 80 फीट चौड़ा है। यदि हम उस रोड पर सिंगल पार्किंग करते हैं तो यातायात काफी नहीं होता है, इसलिए आप हमें वहाँ से वाहन को हटाने के लिए मत करिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्केट के पास में बहुत बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग है, शिवाजी मार्केट पार्किंग के नाम से जानी जाती है। पर्याप्त स्थान है, बहुत सुगम है, वहाँ पर सभी वाहनों के पार्किंग की और आसपास के क्षेत्र के वाहनों के पार्किंग की भी पर्याप्त सुविधा है। पूर्व में एनजीओ थाने पर सभी की बैठक ली गई थी और बैठक ली जाकर बताया गया था कि आप अपने वाहन वहाँ पार्क न करें और फुटपाथ को भी खाली करें। और ये सब बातें सिर्फ यातायात के व्यवस्थित सुगम संचालन के लिए ही हो रही हैं, लेकिन इतनी बार बताए जाने के बावजूद भी वाहन सड़क पर ही पार्क हो रहे थे और उसी के लिए एक अनुमति लेने के लिए आए थे कि आप हमें वाहन को सड़क पर पार्क करने की अनुमति दें, जो किसी प्रकार से संभव नहीं है। आपको भी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए बुलाया है, आमंत्रित किया है और उनका कहना है कि बहुमंजिला पार्किंग के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए इसका रेट का दबाव हम पर डाला जा रहा है। बड़ी विडंबना है कि हम किसी भी प्रकार के सुधार को, किसी प्रकार की नई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और शायद इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये खराब है, वो खराब है। और एक नागरिक होने के नाते भी उनको ये वाली बात बोली कि आप इस बात को महसूस करिए, इस बात को स्वीकार करें कि ये सब कुछ शहर के व्यवस्थित सुगम संचालन के लिए हो रही है। और जहाँ से भी कार्य शुरू होता है, ये कहना है कि आप हमें ही क्यों टारगेट बना रहे हैं, बड़े खेत का विषय है कि हम ऐसा सोचते हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पार्किंग वाले को लाभ पहुँचाने की बात है, तो इससे ये बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल असत्य कथन है, असत्य तथ्य है। वहीं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र मौर्य ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो व्यापारी उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। रोड है, जैसे जेल रोड है, 30 फीट चौड़ा रोड है, वहाँ पे सिंगल पार्किंग हो रहा है। वहाँ पर क्यों नहीं जाए, वहाँ की गाड़ियाँ क्यों नहीं हटवाई जा रही हैं? हमको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? शिवाजी मार्केट को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? आपका आंदोलन किस प्रकार का रहेगा अगला? अगर आंदोलन ये है कि हम सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे, फिर आंदोलन। बहुमंजिला पार्किंग वाले ठेके पश्चिम क्षेत्र के एडिशनल एसपी राकेश सिंह को बुधवार शाम रिलीव कर दिया गया। सिंह के रिलीविंग ऑर्डर तो मंगलवार रात ही आ गए थे, जिसका विरोध संघ ने भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ कर किया था। भारी दबाव के बावजूद सिंह के रिलीविंग ऑर्डर कैंसिल नहीं हो पाए। मनोज परमार गोलीकांड की जांच कर रहे एडिशनल एसपी राकेश सिंह का तबादला तो 1 माह पहले ही हो गया था, लेकिन उनके रिलीविंग ऑर्डर जारी नहीं हुए थे। मनोज परमार के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही जिस तरह से सिंह ने उसे कानूनी शिकंजे में उलझाया था, उससे संघ और सुदर्शन गुप्ता काफी खुश थे। लेकिन अचानक ही राकेश सिंह के रिलीविंग आदेश आ गए। सिंह का इस तरह से हटना संघ के नेताओं को नागवार गुजरा, जिसका विरोध उन्होंने भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ कर और सीएम का पुतला फूंक कर किया था। संघ के अचानक हुए तीखे तेवरों के बाद भोपाल तक इस विरोध की गूंज सुनाई दी। मामले में एडिशनल एसपी राकेश सिंह के तबादले को कैंसिल करवाने के भारी दबाव के बावजूद बुधवार को उन्हें रिलीव कर दिया गया है। राकेश सिंह को नई पोस्टिंग इंदौर में ही 15वीं बटालियन के कमांडेंट के रूप में मिली है। शहर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। पिछले दिनों जांच के लिए भेजे गए 5 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। इनमें 5 में से 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं स्वाइन फ्लू की एक संदिग्ध महिला को बुधवार शाम एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर के अलग अलग अस्पतालों में पिछले दिनों स्वाइन फ्लू के 5 संदिग्ध मरीज भर्ती हुए थे।
स्वास्थ्य विभाग ने इन मरीजों के सैंपल जांच के लिए जबलपुर ले भेजे थे। बुधवार शाम पांचों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली, जिसमें जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डाबरिया के अनुसार 5 में से 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जबकि 2 में स्वाइन फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। वहीं बुधवार शाम एमवाय अस्पताल में रतलाम के एक गांव की रहने वाली महिला को स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने के बाद भर्ती किया गया। मल्हारगंज के कुख्यात बदमाश मनोज परमार को गुरुवार की सुबह मल्हारगंज पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 13 सितंबर तक सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मल्हारगंज क्षेत्र का कुख्यात गुंडा मनोज परमार को पुलिस ने फर्जी सिम चलाने के मामले में गिरफ्तार कर 1 दिन का रिमांड दिया था। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे 13 सितंबर तक जेल भेज दिया गया। इस बारे में थाना प्रभारी आरएस यादव ने कहा, इसमें जो एड्रेस प्रूफ है और आईडी है, ये किस एजेंट के पास जमा की और नकली सिम चलाने के कारण इसको आईटी एक्ट में गिरफ्तार किया। सर, पिछले 48 घंटे के अंदर ये आपके रिमांड में था। इस दौरान पूछताछ में क्या बताया? ये अपने विवेचना के तथ्य बताए, वो हमने जब्त किए। सर, इसने माना कि इसने जो सिम जो इस्तेमाल जो कर रहा था वो किसी दूसरे के नाम से इस्तेमाल कर रहा था और ये अभी आपको कुछ जानकारी दे रहा है, हमें कुछ जानकारी दे रहा है, भ्रामक जानकारी दे रहा है। जो हमारे विवेचना के तथ्य हैं उन पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, अभी जैसे उसकी जिला बदल हो गई है तो क्या आगे कार्रवाई होगी? जो वैधानिक कार्रवाई होती है वही होगी। उसको जेल ले जाएंगे कि सर, या उसको जिला से जो आदेश निकलते हैं उसमें आदेश की तामीली के लिए स्पष्ट निर्देश रहते हैं और पुलिस कानून के हित में वही काम करती है। तुकोगंज पुलिस ने गुरुवार की सुबह अभय प्रसाद के सामने एक टीवी शो की शूटिंग कर रहे कलाकार, डायरेक्टर और कैमरामैन को नकली पुलिस के चक्कर में पकड़ लिया, लेकिन एसडीएम का फोन आने के बाद इन तीनों को छोड़ दिया गया। गुरुवार की सुबह एमटीवी का सीरियल रोड टू लव की शूटिंग चल रही थी। इसके अभिनेता रोहित मेहता, डायरेक्टर हैदर अली और कैमरामैन हमीद थे। रोहित ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। इसी बीच किसी ने तुकोगंज थाने में खबर कर दी। थाना प्रभारी अशोक तिवारी अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और शूटिंग की अनुमति का पत्र दिखाने को कहा, लेकिन उनके पास ये पत्र नहीं था, इसलिए तीनों को थाने लाया गया। लेकिन संबंधित एसडीएम का फोन आते ही तीनों को रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि जंजीरवाला चौराहे का इलाका नकली पुलिस की ठगी और चैन स्नेचिंग के लिए कुख्यात है, इसलिए पुलिस सतर्कता बरत रही है। इस बारे में थाना प्रभारी ने कहा, सूचना मिली कि कुछ नकली टाइप दिखने वाले पुलिस वाले की वर्दी पहन करके लोग रोड पे खड़े हुए हैं। चूंकि जिस स्थान पे पाए गए खड़े वहाँ पे दिखे गए हैं, वहाँ पे पहले भी कुछ चैन स्नेचिंग की और नकली पुलिस की वारदातें हुई हैं। इस संबंध में हमारे स्टाफ एएसआई सुनील कुमार और निरीक्षक तिलगाम एएसआई प्रयाग द्वारा इनको लेके आए गए थाने में। इससे आगे पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि एमटीवी के संबंध में कुछ फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें इनके पास में कोई परमिशन नहीं थी। इस बारे में वेरीफाई किया गया तो इसमें इनके डायरेक्टर और जो कलाकार हैं, तो इन्होंने बताया कि हमारे जो साथ में लोग आए हैं टीम लीडर्स, उन्होंने परमिशन ले रखी है। तो बीच में एडीएम साहब के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि हाँ, इनके द्वारा पहले परमिशन ले रखी है। इसमें एक मिस्टर रोहित मेहता हैं जो इंदौर के ही रहने वाले हैं और ये इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए थे। इनके साथ में हैदर अली हैं जो डायरेक्टर हैं और इनके कैमरामैन जो है मिस्टर मोहम्मद हनीफ है। तीनों लोग हैं। तो इनके पास में अपन ने परमिशन देख ली है और हिदायत भी दे दी कि आप जहाँ भी जा रहे हैं पहले तो संबंधित थाने को इन्फॉर्म करें और अपनी परमिशन पास में रखें, ताकि ना तो पुलिस दिग्भ्रमित हो और उनके पास से पहले से जानकारी हो। पूछताछ करने के बाद उनको जाने दिया गया है। वहीं अभिनेता रोहित का कहना था, तो वहाँ पे हम सब शॉट ले रहे थे तो सडनली पुलिस की एक वैन आई सामने से। उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोगों के पास परमिशन है कि नहीं शूटिंग की। तो एक्चुअली मेरे पास परमिशन थी, बट हम लोगों ने कैरी नहीं की थी परमिशन, हम लोगों के साथ में नहीं थी परमिशन। तो हम लोगों ने उन्हें बोला कि सर हमारे पास परमिशन नहीं है, मतलब परमिशन है बट हम लोग पास अभी एक्चुअली में नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप लोग थाने चलिए, वहाँ पे बैठिए। तो बस हम लोग थाने आ गए और फिर हमारे पास परमिशन है तो फोन आ गया, सिंपल। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चोरी होना आम बात है। पंप मालिकों की आंखों में धूल झोंककर पंप कर्मी ग्राहकों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शहरवासियों को इस लूट से बचाने का बीड़ा अब खुद एक पेट्रोल पंप के मालिक ने उठाया है।
पंप मालिक घंटों पंप पर खड़े होकर खुद पेट्रोल बिकवा रहे हैं और ग्राहकों इस लूट से बचा रहे हैं। ये नजारा है शहर के महुनाका चौराहे पर स्थित उषा राजे पेट्रोल पंप का। बॉस आपकी सेवा में लिखी हुई जैकेट पहने नजर आ रहे थे। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि पंप के मालिक धीरज गर्ग हैं। आमतौर पर पंप के मालिक अपने कैबिन तक में नजर नहीं आते हैं, लेकिन धीरज हर रोज घंटों इसी तरह से अपने पंप पर काम करते हुए नजर आते हैं। धीरज बाइक सवारों को लाइन से लगवाने से लेकर गाड़ियों में पेट्रोल तक भरने का काम करते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पंप का कोई कर्मचारी काम कर रहा हो। दरअसल इसके पीछे इनकी एक अलग ही मंशा है। इनके पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों के साथ धोखा ना हो और इनके कर्मचारी ग्राहकों को कम पेट्रोल ना दे पाएं। सभी कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए गर्ग ने पूरे पंप को सीसीटीवी कैमरे की नजरों में कैद भी कर दिया है। फिर भी हमने ये महसूस किया सर कि हमारा सेल नहीं बढ़ पा रहा है, ग्राहकों में असंतोष अभी भी है, कुछ शिकायतें आती है कि साहब आपके लड़कों ने हमें जीरो नहीं दिखाया, या साहब पेट्रोल की मात्रा कम रही, या साहब इन्होंने आपस में दो कस्टमर झगड़ लिए कि साहब पहले इनको क्यों डाला, मुझे क्यों नहीं डाला, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है साहब। तो ये जो ज़मीनी चीज़ें हैं ये मुझे बार बार जो शिकायतें मिलती थी और जिससे मैं डिस्टर्ब रहता था, और मैं मन माफिक मार्शलिंग वाले लड़के यहाँ नहीं रख पा रहा था। एक दो लड़के मैंने मार्शलिंग के लिए रखे कि जो आप कस्टमर्स को राइट डायरेक्शन बताएं, कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे, पर वो मैंने देखा कि सर कोई भी तन्मयता से काम करने के लिए आज तैयार नहीं है। तो फिर आखिरी में मैंने यही निर्णय लिया कि इस मैदानी जंग में मैं खुद उतरता हूँ और मैं खुद अपनी कमान संभाल के ये महसूस करता हूँ कि आखिर इस काम में करने से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। धीरज के इस प्रयास का असर ये हुआ है कि बदमाश पंप पर आने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी भी नहीं कर पाते। वहीं जल्दी पेट्रोल लेने के लिए भी लोग ना लड़ पाएं। धीरज के इस प्रयास से पंप पर आने वाले लोग काफी खुश हैं। ग्राहकों का कहना है कि अब उन्हें शहर के किसी पंप पर ईमानदारी से पूरा पेट्रोल मिल रहा है। तो मैं सवेरा ही पेट्रोल नहीं भरवाता हूँ, सुबह बाबू जी रहते हैं इन्हें पेट्रोल पंप को बांधे, और शाम को ये भैया रहते। शाम को ये भैया रहते। तो आपको कोई शिकायत रहेगी क्या? नहीं, कोई शिकायत नहीं, बढ़िया। मैं पिछले 3-4 सालों से आ रहा हूँ। बाकी पेट्रोल पंप पे ये गिला शिकवा होता है लोगों को कि पेट्रोल चोरी हो रहा है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और यदि कुछ कंप्लेंट भी होना हो तो हम यहाँ के ओनर से बात कर सकते हैं। अब देखना है कि शहर में और कितने पंप पर इस तरह का प्रयास होता है और शहरवासी कब पंप कर्मियों की चोरी का शिकार होने से बचते हैं। शहला मसूद हत्याकांड की 2 दिन की ट्रायल गुरुवार से माननीय न्यायमूर्ति अनुपम श्रीवास्तव की कोर्ट में शुरू हुई, लेकिन मृतका के पिता और चचेरे भाई के कोर्ट में गवाही देने नहीं आने से आरोपी पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। इस पर जज साहब ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। शहला मसूद हत्याकांड में माननीय जज साहब अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में 2 दिन की ट्रायल शुरू हुई। इस सुनवाई में गवाह के रूप में मृतक के पिता सुल्तान मसूद और चचेरे भाई की गवाही होना थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने कहा कि दोनों ही पारिवारिक कारणों के चलते उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इस पर आरोपी पक्ष के वकील सुनील श्रीवास्तव ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि फरियादी पक्ष बेवजह इस केस को लंबा खींचना चाहता है, जबकि ये मामला गंभीर है और इसमें देरी नहीं होना चाहिए। इस मामले में बहस के बाद न्यायमूर्ति ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। सुल्तान लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। सीबीआई के वकील शुक्ला जी द्वारा फोन लगाया गया तो उन्होंने कहा आज वो आपको नहीं हो पाएंगे, तो हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि उनका जमानती वारंट निकाला जाए जैसे कोर्ट में सिफारिश। ये मसूद सुल्तान और ये राहिल, हाँ, ये क्या मतलब संपर्क है इनका, क्या संबंध रहा है? मसूद सुल्तान जो है उसके फादर है, सेला मसूद के फादर है। ये उनकी खाला का लड़का है राहिल। इस पार्ट पे सबसे पहले राहिल पहुंचा था, मसूद सुल्तान पहुंचे थे, फिर ये पहुंचा था राहिल। ये इनके ना आने से क्या उस पर इनके ना आने से ये होगा, ट्रायल पे ये बनेगा कि ये इनकी ऐसी मंशा दिख रही है, ये केस को ठीक ढंग से चलाना नहीं चाहता या कोर्ट में सहयोग करना नहीं चाहता। तो इसमें नेक्स्ट क्या कोर्ट स्टेज लेगी, इनका एक जमानती वारंट निकाल देगी।